students, welcome back to online classes, and we were discussing about the chapter 10, that is haloalkane and haloarenes, and today we are going to discuss the chemical properties of haloalkanes. And the chemical properties of haloalkanes are classified into three types. Those are nucleophilic substitution reaction, elimination reaction, and reaction with metals. And first I am taking the nucleophilic substitution reaction. First chemical property, and that is the characteristic property of haloalkanes. Nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reactions. These reactions are also classified into two types. And in these reactions, the haloalkanes are reacted with some reactive reagent like NaOH, that is aqueous, and give us alcohols plus salts. The main product by the reaction of Rx with aqueous NaOH is alcohol. In this reaction, these are of two types, SN1 and SN2 reaction. S for substitution, N for nucleophilic, and 1 is for monoatomic. And here S for substitution, N for nucleophilic, and 2 for bimolecular. Biatomic. Bimolecular, and here 1 is for monomolecular. First, in this SN1 reaction, this is monomolecular, unimolecular type of reaction. इस रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें एक मॉलिक्यूल, एंड दैट इज Rx, ही पार्टिसिपेट करता है फर्स्ट स्टेप में, बिकॉज SN1 रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय टू स्टेप्स. इट इज अकर इन टू स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप, दैट इज स्लो स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या होती है? स्लो स्टेप होती है, और इस स्टेप में सिर्फ Rx ही पार्टिसिपेट करता है, यानी एल्किल हैलाइड हेलोएल्केन ही पार्टिसिपेट करता है. एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ इट, 1 R+ is formed and the another one, that is halide ion is formed. फर्स्ट स्टेप जो कि स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में Rx डिकम्पोज होता है, एक एल्काइल कार्बोकेटाइन मिलता है और एक मिलता है हमें हैलाइड आयन. जैसे कि मैं यहाँ से CH3Cl ले लेती हूँ. अगर हम इसे फर्स्ट स्टेप में ब्रेक कर पाते हैं तो हमें एक तो मिलता है मिथाइल कार्बोकेटाइन एंड एक हमें मिलेगा हैलाइड, दैट इज क्लोराइड. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आती है, नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज द सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या होता है? जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की शेप होती है sp2. sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर. कैसी शेप होती है इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर. और इसी वजह से, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनता है उसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होने की वजह से, जो नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है, एंड दैट इज बेस, बेस का जो पार्ट होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन है तो कार्बोकेटाइन पे कौन ऐड होगा? OH-. तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है इस रिएक्शन में, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन. दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल, एंड इट अटैक ऑन द कार्बोकेटाइन. ये क्या करता है? कार्बोकेटाइन पे अटैक करता है. अब ये कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा तो बैक अटैक और फ्रंट साइड से जो अटैक होगा वो दोनों तरह से क्या होगा? 50-50% होगा, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर जो होती है वो सिमेट्रिक होती है. तो न्यूक्लियोफाइल का जो कार्बोकेटाइन पे अटैक
एक होगा वो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड से क्या होगा, इक्वल अमाउंट में होगा। एंड आफ्टर द रिएक्शन विद कार्बोकेटायन एंड न्यूक्लियोफाइल इट गिव्स अस द कंपाउंड, द प्रोडक्ट दैट इज अल्कोहल। जो कंपाउंड या प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या होता है, OH यानी कि अल्कोहल्स मिलते हैं। सो SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होती है क्योंकि इसमें ये स्लो स्टेप होती है। सेकंड स्टेप क्या होती है, फास्ट होती है। सेकंड स्टेप कैसी होती है, फास्ट होती है। तो जो स्लो स्टेप होती है उसी से ही रेट ऑफ रिएक्शन, स्लो स्टेप से ही रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड होती है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्योंकि स्लो स्टेप डिसाइड करता है और स्लो स्टेप में सिर्फ हेलो एल्केन ही पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN1 बोला जाता है। क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करती है। एंड इस रिएक्शन में सिर्फ Rx ही काम आता है। सिर्फ जो मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से सिर्फ Rx ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करता है, इस वजह से इसको 1 बोला गया है, यूनिमोलिकुलर बोला गया है। अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन अगर इस रिएक्शन के लिए डिसाइड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ Rx। जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट्स डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ Rx। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हम चैप्टर 4 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर हम डिटेल में बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। जब भी किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो SN1 किस तरीके की है रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में।